मूवी के स्टार्ट में हम नटालिया नाम की एक औरत और उसकी मॉम एलिना को देखते हैं। एलिना इस समय कार को भारी तूफान में चलाते हुए नटालिया को हॉस्पिटल ले जा रही है। नटालिया इस समय लेबर पेन में है और उसकी डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है, जिससे वो अपनी मॉम को फास्ट कार चलाने को कहती है। अब जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर रिसेप्शन में नर्स इन्फॉर्म करती है कि इस समय हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन कोई भी रास्ता न होते हुए नर्स खुद से ही उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। कुछ ही समय में नटालिया एक बेबी को जन्म देती है, लेकिन वो बेबी रो नहीं रहा था, इसके बजाय वो बेबी हवा में फ्लोट करने लगता है। इसे देख के तीनों लोग काफी चौंक जाते हैं। नटालिया अपने अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ के बेबी को अपने ओर लाती है और इसके बाद में अब नटालिया और उसकी मदर न्यूली बॉर्न बेबी को लेके उस नर्स को बिना अपने बारे में ज्यादा बताए हुए यहाँ से निकलने लगते हैं। नटालिया इस स्पेशल चाइल्ड को जन्म देने के बाद में काफी खुश थी। उसे लगता है कि उसका बेबी एक एंजल है। घर पर नटालिया को लगता है कि अगर उसका बेबी कुछ खाएगा तो उसका वेट बढ़ने से उसका उड़ना भी बंद हो जाएगा। एलिना नटालिया से इसके फादर के बारे में पूछती है, लेकिन नटालिया को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि नटालिया एक प्रोस्टिट्यूशन है। एलिना फिर कहती है कि हमें इस चाइल्ड को घर से बाहर नहीं ले जाना चाहिए, हमें इस बेरहम समाज से इसे बचाना होगा। अब अगली सुबह एलिना जब उठती है तो वो देखती है कि बेबी ऊपर सीलिंग में चिपका हुआ सो रहा है। वो अब उसे किसी तरह से नीचे लाती है। अब ये दोनों लोग मिलके इस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। इसके बाद में अब एलिना के 4 फ्रेंड्स उसके डोर पर न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए आते हैं। नटालिया एक बेल्ट की मदद से बेबी को बांध के ब्लैंकेट से लपेट देती है, जिससे ये राज बाकियों को पता न चल पाए। अब जब ये औरत बच्चे को देख रही थी तो उनमें से एक बच्चे को गोदी में लेने का ट्राई करती है, लेकिन एलिना उसे ऐसा नहीं करने देती। वो कहती है कि बेबी अभी नाजुक है और अब कुछ समय के बाद में वो औरतें यहाँ से चली जाती हैं। अब ये दोनों मिलकर इस घर को ऑस्कर के रहने के लिए कंफर्टेबल बनाती हैं, जिसकी हेल्प से वो आराम से सो सके। अगले दिन भी कुछ लोग ऑस्कर से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एलिना कहती है कि ऑस्कर को सन से एलर्जी है, जिससे वो बाहर नहीं आ सकता। अब कुछ साल बीत चुके हैं। ऑस्कर अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे अभी बाहर जाने की परमिशन नहीं है। एलिना उसे कहीं नहीं जाने देती। ऑस्कर की पूरी दिनचर्या खिड़की से बाहर लोगों को देखते हुए और टीवी पर बैटमैन देखते हुए बीतती है। एलिना उसे घर के अंदर ही पढ़ना लिखना सिखाती है। अब एक दिन नटालिया ऑस्कर के लिए एक जैकेट बनाती है। इस जैकेट की पॉकेट में वो थोड़ा सा वजन रख देती है, जिसकी हेल्प से अब ऑस्कर ग्राउंड पर चल सकता है। नटालिया इससे काफी खुश है क्योंकि वो अब ऑस्कर को स्कूल भेज सकती है। हालांकि एलिना इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थी कि ऑस्कर को अकेले ऐसे कहीं जाने देना चाहिए, लेकिन नटालिया के कई बार इंसिस्ट करने पर एलिना भी शांत हो जाती है। अब एक दिन ऑस्कर घर में अकेला था। वो घर के विंडो को खोल के बाहर जाने का ट्राई करता है। कुछ समय के बाद में जब एलिना और नटालिया घर पर आते हैं तो वो विंडो को खुला देख के काफी हैरान थे। उन्हें तुरंत लगता है कि ऑस्कर घर के बाहर चला गया है, लेकिन जब वो घर के अंदर कमरे में जाके देखते हैं तो यहाँ पर ऑस्कर घर के अंदर ही था। अब फिर से ऐसा दोबारा ना हो जिससे एलिना सारे विंडोज को परमानेंटली बंद कर देती है, लेकिन नटालिया इन सब से काफी तंग आ चुकी थी। वो कहती है कि अब बहुत हो चुका। वो नहीं चाहती है कि उसका बच्चा सिर्फ घर के अंदर ही बंद रहे। वो चाहती है कि उसका बच्चा भी बाहर जाके रियल वर्ल्ड को देख सके। वो अपनी मदर से फाइट करती है और उसी रात वो ऑस्कर को लेके बाहर चली जाती है। अब बाहर निकलने के बाद में वो ऑस्कर को एक सीक्रेट बताती है। वो कहती है कि अपने आप को बुरे लोगों से हमेशा दूर ही रखना। ऑस्कर बाहर चलते हुए काफी लड़खड़ा रहा था, क्योंकि आज के पहले उसने इतना पहले कभी नहीं चला। दिन इसी तरह से बीतते जाते हैं और नटालिया अब से रोज ऑस्कर को अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। ऑस्कर हमेशा वही जैकेट पहने रहता और नटालिया उसका हाथ भी पकड़े रहती। धीरे धीरे करके नटालिया उसे अच्छे से चलना भी सिखा देती है। एक दिन जब नटालिया और ऑस्कर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो नटालिया ऑस्कर को स्टोर के बाहर ही वेट करने को कहती है। जब वो वेट कर रहा था तो इसी दौरान वो एक छोटी बच्ची से टकराता है। इस बच्ची का नाम अगाटा है और उससे टकराने की वजह से उसकी ग्रोसरीज नीचे गिर गई थी। अगाटा उससे गुस्सा होती है और उससे ग्रोसरीज उठा के उसे घर तक पहुंचाने को कहती है। पहले तो ऑस्कर हेजिटेट करता है, लेकिन बाद में वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब दोनों उस स्टोर से काफी दूर आ चुके होते हैं। रास्ते में जाते हुए दोनों काफी डिफरेंट थिंग्स के बारे में बातें करते हैं। कुछ समय के वॉक के बाद में ऑस्कर काफी थक चुका था, क्योंकि उसके पॉकेट में भारी सामान रखा हुआ था और उसने बॉटल्स भी उठाई थी, जिससे अब वो आसानी से चल सके। तो वो अपने पॉकेट में जो वेट वाला आइटम था
उसे फेंक देता है, लेकिन ये जो बॉटल्स थी उसे अब भी ग्राउंड में टिकाए हुए थी। अब जब वो अगाटा के घर पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर अगाटा उसे बॉटल्स मांगने लगती है। ऑस्कर को पता है कि अगर उसने बॉटल इसे दे दिया तो वो उड़ जाएगा, इसीलिए वो उसे देने से मना करता है। दोनों आपस में अब लड़ने लगते हैं जिससे बॉटल्स नीचे गिर जाती हैं और अब ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता है क्योंकि वो एक रूफ में टकरा गया था। अगाटा को लगता है कि वो एक सुपर हीरो है। वो उसे देख के काफी शॉक होती है और अब वो ऑस्कर को अपना बैग देती है ताकि वो जमीन पर टिक पाए। ऑस्कर उससे प्रॉमिस करवाता है कि ये बात वो किसी और को ना बताए। नटालिया इधर घर पर काफी टेंशन में होती है। दोनों को लगता है कि उन्होंने ऑस्कर को खो दिया, लेकिन अब कुछ समय के बाद में ऑस्कर बाहर से घर पर आता है। वो अपनी मदर से अपने न्यू फ्रेंड के बारे में बताता है। वो ऑस्कर से पूछती है कि क्या उसे उसकी पावर्स के बारे में पता चला, लेकिन ऑस्कर उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पता चला। अब अगले दिन अगाटा ऑस्कर के घर आती है। अगाटा ऑस्कर के पास रोज आती है ताकि वो दोनों साथ में खेल सकें। एक दिन अगाटा अपने ग्रैंड मदर के साथ में ऑस्कर के घर आती है। यहाँ नटालिया और ग्रैंड मदर दोनों बात करते हैं, जहाँ नटालिया को रियलाइज होता है कि उसे ऑस्कर की एबिलिटीज के बारे में पता है, जिससे इसके बाद अब वो उसे ऑस्कर के साथ में आगे से खेलने से मना कर देती है। अगाटा रोज ऑस्कर के घर पर आती, लेकिन नटालिया हमेशा झूठ बोल के उसे यहाँ से भगा देती। अब एक दिन अगाटा अपने ग्रैंड मदर को ऑस्कर के पास लाती है। इस बार नटालिया कहती है कि ऑस्कर अपना होमवर्क कर रहा है और वो उन्हें ऑस्कर से नहीं मिलने देती, लेकिन अगाटा कहती है कि ऑस्कर तो स्कूल जाता नहीं है। अब ये ग्रैंड मदर दूसरे लेडीज के साथ में इस बात पर इंटरेक्ट करती हैं और वो पुलिस को कॉल करके नटालिया के घर भिजवाती हैं। ये पुलिस वाले एलिना और नटालिया से डिमांड करते हैं कि वो ऑस्कर को स्कूल में एडमिट कराएं। इसके बाद में अब दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। आज ऑस्कर का स्कूल में पहला दिन है। नटालिया उसे लेके जाती है, लेकिन वो यहाँ पर देखती है कि बच्चों के बैकपैक और उनकी जैकेट को बाहर ही रखना पड़ता है, जिसके बाद में निराश होके वो वापस कार में आ जाते हैं। अब फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो टाउन को छोड़कर अलग कहीं जाएंगे। अब कई साल बीत गए हैं और ऑस्कर अब बड़ा हो चुका है। एलिना की डेथ हो चुकी है और नटालिया और ऑस्कर पहाड़ों में रह रहे हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सकें। ऑस्कर के पास में हमेशा उसका बैकपैक होता है। अब एक दिन ऑस्कर टीवी पर एक ऐड देखता है। इस ऐड में एक टैलेंट शो के बारे में दिखाया जा रहा था, जिसमें लोगों को अपने टैलेंट को दिखाना होगा। उसमें कहा जाता है कि जिसके पास में यूनिक टैलेंट होगा उसका ऑडिशन लिया जाएगा। ऑस्कर भी उस शो में पार्ट लेना चाहता है ताकि वो अपने टैलेंट को दिखा सके, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो वहां जाएगा, लेकिन वो अपनी मॉम को बिना बताए इस टाउन को छोड़ के चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद में ऑस्कर उसी टैलेंट शो में है जहां सभी लोग उसकी फ्लाइंग एबिलिटी को देखते हैं। सभी लोग इसे देख के काफी हैरान हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ऑस्कर एक एंजल है। इन सब के बाद में एक टैलेंट स्काउट जिसका नाम डेविड है, उसकी नजर ऑस्कर पर पड़ती है। वो ऑस्कर को ऑफर करता है कि वो एक सेलिब्रिटी बन जाए। डेविड उसे बताता है कि उसे एक टीवी शो पर अपने टैलेंट को दिखाने के लिए बुलाया जाएगा। ऑस्कर का सपना है कि उस पर एक किताब लिखी जाए। डेविड उससे प्रॉमिस करता है कि ऐसा भी जरूर होगा। अब बिना किसी हेजिटेशन के ऑस्कर डेविड के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। डेविड ऑस्कर को एक टाइटल देता है जो कि है अ मैन विदाउट ग्रेविटी, और ये उसका स्टेज नेम होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में डेविड ऑस्कर को एक लग्जरियस हाउस गिफ्ट में देता है। ऑस्कर चाहता है कि उसकी मॉम भी इस घर में उसके साथ में रहे, लेकिन डेविड इस बात के लिए मना कर देता है। अब अगले दिन ऑस्कर टीवी शो पर अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है। साथ ही में वो मैगजीन पर एज ए मॉडल भी आने लगता है। अब जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है, वो अपनी लाइफ को भी काफी एंजॉय करने लगता है, लेकिन बस कुछ ही पलों के बाद में वो अपने आप को काफी खाली सा और बोर्ड महसूस करने लगता है। उसके काफी सारे फैंस भी बन रहे थे। अब ऑस्कर को और भी फेमस बनाने के लिए डेविड ने कुछ और झूठी स्टोरीज भी फैलानी स्टार्ट कर दी। यहाँ तक कि उसने ऑस्कर का म्यूजियम भी बना दिया, जहाँ वो कुछ ऐसे आइटम्स लोगों को दिखाता जिससे उसे काफी प्रॉफिट होता। कुछ समय के बाद में ऑस्कर इस बात पर प्रोटेस्ट करता है कि मीडिया उसके बारे में झूठी बातें फैला रही है। वो बिल्कुल भी ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता है। ऑस्कर अब पूरी तरह से सेलिब्रिटी लाइफ से तंग आ चुका था, इसीलिए वो डेविड के साथ के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है। लेकिन इसी बीच में डेविड ऑस्कर से कहता है कि एक पब्लिशर है जो वो तुम्हारी बुक को राइट करने के लिए मिलना चाहता है। इसे सुनने के बाद में वो अपना माइंड चेंज कर देता है, क्योंकि उसका ये सपना है कि उसकी बुक लिखी जाए, जो शायद अब पूरा हो रहा है। अब जब वो पब्लिशर और ऑथर से मिलता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने पहले कई बुक्स काफी प्रॉफिट में सेल की हुई हैं। वो चाहते हैं कि ऑस्कर भी अपनी कुछ ऐसी स्टोरी बताए, जैसे कि वो बचपन में काफी गरीब था, और भी कुछ झूठी चीजें जिससे बुक को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। इसे सुनने के बाद ऑस्कर पब्लिशर के साथ में वर्क करने से मना कर देता है। अब उसी दिन डेविड ऑस्कर की मॉम को इनवाइट करता है, क्योंकि वो समझ गया है कि ऑस्कर उन्हें मिस कर रहा है।
वो एक पार्टी के दौरान पहुंचती है जो ऑस्कर के यहाँ पर हो रही थी। नटालिया अपने साथ में कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिख के लाई थी जिससे वो उसे घर पर वापस चलने के लिए मना सके। नटालिया यहाँ पहुंचकर ऑस्कर को देखती है लेकिन ऑस्कर उन्हें देख के दुखी हो जाता है। अब अगले दिन ऑस्कर जब लाइव टीवी पर परफॉर्म कर रहा था तो उससे यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। डेविड उस पर गुस्सा होता है। ऑस्कर इसके बाद में कहता है कि वो द मैन विदाउट ग्रेविटी का हिस्सा अब नहीं होना चाहता। वो अपनी मौत की झूठी न्यूज फैलाने को कहता है ताकि वो बची लाइफ अपनी पीसफुली जी पाए। ये न्यूज तेजी से फैल जाती है और अब सभी लोग ऑस्कर के डेथ के बारे में बात करते हैं। रिपोर्टर वाले हर दिन ऑस्कर की मॉम के पास इंटरव्यू के लिए भी आते रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। ऑस्कर अपना नाम चेंज करके डेस्की रख लेता है। वो अपना अपीयरेंस भी चेंज कर लेता है और अपने आप को हैंडीकैप दिखाने की कोशिश करता है ताकि वो व्हील चेयर में खुद को बांध पाए। डेस्की अब एक प्रोस्टिट्यूट होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब पर वर्क करता है। अब क्रिसमस ईव के दिन सभी रूम खाली थे सिवाय सिर्फ एक रूम के। डेस्की जाके उस रूम के पर्सन को चेक करता है। उसे यहाँ एक न्यू प्रोस्टिट्यूट मिलती है जो वो उसे कहती है कि यहाँ सब ठीक है। अब जब वो यहाँ से जाने वाला था तो वो लेडी डेस्की को उसके रियल नेम से बुलाती है। ऑस्कर इससे हैरान होता है और अब उसे पता चलता है कि ये लेडी अगाटा है। दोनों लोग एक दूसरे से मिलके खुश थे। अगले दिन दोनों लोग डेट पर जाते हैं और उनके साथ में पास्ट में क्या हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। अब रात हो जाने के बाद में दोनों लोग ऑस्कर के रूम में आते हैं और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन अगाटा के पास में उसके प्रोफेशन के चलते इस बात को कहने की हिम्मत नहीं थी। अब दोनों के बीच में यहाँ पर किसी बात के चलते लड़ाई हो जाती है और ऑस्कर यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन ऑस्कर अपने पुराने टाउन वाले घर पर जाता है। वो अपने घर के अंदर जाता है जहाँ ऑस्कर की यहाँ पर काफी यादें जुड़ी हुई थी। इसी बीच में ऑस्कर का डोर कोई नॉक करता है। वो देखता है कि ये अगाटा है जिसने अपने आप को बचपन की ड्रेस की तरह ड्रेसअप किया हुआ है। ऑस्कर उसे देख के खुश था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत गए हैं। दोनों लोग शादी करते हैं और अब तो अगाटा प्रेग्नेंट है। ऑस्कर बिल्डिंग क्लीनर की जॉब करता है और हम देखते हैं कि ऑस्कर ने बैटमैन की ड्रेस पहनी है। ऑस्कर शायद यही लाइफ जीना चाहता है क्योंकि ये उसका चाइल्डहुड ड्रीम है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। सो दोस्तों ये थी 2019 की एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द मैन विदाउट ग्रेविटी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।